जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे संपर्क करके डिटेल ले सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। हमारा नाम लेके अगर कोई सामने से आपको अप्रोच करता है तो आप प्लीज एंड प्लीज अलर्ट रहें, क्योंकि हम सामने से किसी को भी अप्रोच नहीं करते। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा अगर आपसे कोई भी बातें करता है तो वो नंबर फेक होगा, आप बेहिचक उसे ब्लॉक कर सकते हैं। इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन है, मुझे बताएं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे यूवर्स के लिए आज के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन है, मुझे बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके। cool। देखो, आपने अपनी जिंदगी में सफर तो बहुत किया है। बॉटम ऑफ द डेक देखो, सफर बहुत किया है। सफर लाइक आपने ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस कर लेना अपने जीवन में कि कुछ बचा नहीं है। जितना टूट सकते थे, जितना लोग आपको तोड़ सकते थे, जितना आपके साथ पॉलिटिक्स कर सकते, या जितना षड्यंत्र आपके साथ रच सकते थे, या ये कह लो कि बहुत ही जल्दी आपके सर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। पुराना सफर आज भी अगर आप याद करते हैं तो हिल जाते हैं। बहुत स्ट्रगल किया। एक फेस ऐसा था कि आपके सर पे या आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं था। जो कर रहे थे आप अकेले कर रहे थे। बहुत टूटे हो, बहुत ठोकरें खाई हैं। इतनी ठोकरें खाई हैं कि लोगों तक ने, आपके परिवार के हो सकते हैं, रिलेटिव में हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जो किसी ने साथ नहीं दिया, और अगर दिया तो उसमें या तो जताया या फिर आपको धोखा दिया। तो आपको कहीं ना कहीं अपनों ने भी धोखा दिया है। घर परिवार से आप टूटे। सपोर्ट इतना नहीं था कि जीवन में कुछ ऐसा कर पाए जो अपने आप को स्टेबल कर पाए। फाइनेंशियली सपोर्ट किसी से मिला नहीं। जो थोड़ा बहुत था वो आप अकेले कर रहे थे। तो बहुत उतार चढ़ाव आपने देखे। रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए थे। ये कह सकते हैं कि आपके ऊपर अकेले इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप बहुत ज्यादा हिम्मत हारते जा रहे थे। इस तरीके से आप टूट चुके थे अपनी जिंदगी में कि ये करूं, ये करूं, ये करूं, क्या करूं। पैनिक में आ जाते थे। कई कई दिन आप सोते नहीं थे, कई कई दिन आप खाना नहीं खा पाते थे। बट आपके जीवन में ना, आपने एक जो डिसीजन लिया है कि आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। आपकी लाइफ का पुराना चैप्टर क्लोज करके आपने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है, जहां पे डिवाइन आपको दूसरा मौका दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कर्म करते जाओ, आपके जीवन में कुछ भी रुकावटें नहीं आएंगी। जितनी भी मैनिफेस्ट हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो जरूर पूरी होंगी। जितने भी तनाव आए, जितने लोगों ने आपको तोड़ा, आप उन सबको जवाब दे पाएंगे। जो भी आपकी इच्छाएं रही हैं, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी और जो आप खड़ा करना चाह रहे हैं वो आप कर पाएंगे। ईश्वर कह रहे हैं पुरानी चीजों को भूल जाओ, पुराने चैप्टर क्लोज कर दो, नई जिंदगी की तरफ बढ़ो। नई जिंदगी आपकी एक सफर इंतजार कर रहा है, जहां पे आपके
जिंदगी का एक नया जीवन शुरू होगा, नई ग्रोथ होगी, नई अपॉर्चुनिटीज होगी, नए लोग होंगे जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए मिलेगा। आपके जीवन में कहते हैं ना, एक पहिया पलट रहा है, चेंज आ रहा है, क्योंकि आप खुद पुराने चैप्टर को क्लोज करते हुए नए सफर की तरफ बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और ये आप खुद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये बैलेंसिंग आप खुद लाएंगे। ब्लेसिंग है आपके ऊपर, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, जिसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। अगर आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं से आपके लिए गुड न्यूज भी आते हुए दिख रहा है। आपका अभी जो फोकस है ना, अपने आप को स्टेबल करने वाला फोकस है, कि आप अपने सेंसेस पे वर्क करने वाले हैं, बैलेंस लाने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। आपने इतना देख लिया ना, इतने बंधन, इतनी चीजें, अब आपने देख लिया कि आपके जीवन में कोई ना कोई गुरु है, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आए जहां से आपको गाइडेंस मिल रही है, सलाह मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जिसके सलाह से आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपके ऊपर भगवान की भी कृपा है, या आप ईश्वर को बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप ट्रेडिशनल को ज्यादा मानते हैं, आप वेस्टर्न कल्चर को कम, ट्रेडिशनल को ज्यादा मानते हैं। तो यहां ऐसा दिख रहा है कि आप अपने गाइडेंस या अपने ईश्वर का हाथ थामते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। लेकिन हमेशा एक चीज का ध्यान देना है कि देखो, आपकी इंट्यूशन पावर तो स्ट्रांग है, स्पिरिचुअलिटी भी आपकी स्ट्रांग है, ईश्वर आपकी सुन रहे हैं, ग्रोथ भी है, एक नया पाथ भी है। लेकिन जब भी आप दूसरों के लिए कुछ करोगे तो बदले में गिव एंड टेक रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मदद कर रहे हैं तो अंधाधुंध मदद करे जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो बदले में आप भी उनसे कुछ न कुछ मदद जरूर लें। हमेशा आप देते रहेंगे तो लोग फायदा उठाते रहेंगे, और आप पीछे होते जाएंगे, और आपसे चीजें ग्रैब कर करके लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां थोड़े से नेचर को आपको बदलने की जरूरत है, क्योंकि आप जब करते हैं तो इतना कर देते हैं कि आप भूल जाते हैं कितना करना चाहिए। जब पलट के देखते हैं तो पता चलता है आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, क्योंकि आज की डेट में टाइम की भी वैल्यू है। जिंदगी की नई शुरुआत तो आपके जीवन में दस्तक दे रही है, नया सफर आपका इंतजार कर रहा है, जहां पे आप नया सफर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ग्रोथ इंतजार कर रही है। अच्छे विचारों के साथ आप बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और सिर्फ मेहनत, आपने सोच लिया है अब मैं मेहनत करूंगा या करूंगी और आगे बढ़ना है। पुरानी चीजों को बंद करना है, बहुत हो गया, बहुत चीजें मैंने देख ली, अब मुझे पुरानी चीजों के बारे में नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं करना है, अब मुझे नहीं सोचना है, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो आप एक लर्निंग फेज पे भी चल रहे हैं, जैसे कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, नए लोग जुड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो न्याय आपके साथ होगा, बैलेंस आएगा आपके जीवन में। लेकिन आपको हमेशा जो भी काम करेंगे, जो भी आप डिसीजन लेंगे, चारों तरफ की पक्ष लेके डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अकेले अकेले नहीं लेना है, ना ही एक पक्ष की बात सुन के डिसीजन लेना है, ठीक है। जब भी आप एक्शन लेंगे तो रेडी टू एक्शन होना चाहिए। अगर आपके लिए कोई फायदेमंद है तो तुरंत एक्शन ले, उसको फिर डिले ना करें, ना अपने हाथ से जाने दें। बहुत जल्दी आपके जीवन में एक प्यार आते हुए दिख रहा है, सोलमेट कनेक्शन आते हुए दिख रहे हैं, जो बहुत टाइम से टूट चुका था या बहुत लोगों का ब्रेकअप हुआ है, तो कोई नया पर्सन आपके जीवन में आ सकता है, या ऐसा कोई दोस्त आपका बन सकता है जिससे आप हर चीज शेयर करेंगे। एक मोटिवेशन मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, एंजल के ब्लेसिंग के द्वारा ही आप उस पर्सन से मिलेंगे, क्योंकि एंजल ही आपको मिलवाएंगे। आपको अपने जीवन में इस तरीके से नहीं चलना है, ना ही इस तरीके से डिसीजन लेना है जो आपके लिए हार्म हो। ट्रैवलिंग करते टाइम ध्यान दें, दूसरों पे भरोसा ना करें, अपनी वेल विशर की सुन के ही डिसीजन लें, तो ही आपके जीवन में आने वाले समय में ग्रोथ, स्टेबिलिटी आ रही है।
आप पुराना चैप्टर क्लोज करके नए सफर की तरफ निकल तो पड़े हैं, लेकिन आपको सलाह की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये सलाह के बिना आपको नहीं चलना है। तो मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूंगी ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे यूवर्स के लिए आप गाइडेंस निकालें। हे भोलेनाथ, मेरे यूवर्स की तरफ से गाइडेंस निकालें। हे भोलेनाथ, आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आप एक पाथ पे हैं और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, वहां से आपको भटकना नहीं है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे पास की चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना है, तो उस पाथ पे ही रहें। फ्लक्चुएट नहीं होना है कि आज कुछ सोचा, कल कुछ सोचा, परसों कुछ सोचा और कुछ नहीं हो रहा है। बस इसी चीज को ध्यान देना है, जो सोच लिया है, जो एक्शन ले लिया है, बस उस पे वर्कआउट करें और आगे बढ़ते जाएं। अपने थॉट्स को चेंज ना होने दें। कमांड रखना है अपनी चीजों पे। जो आप बोल रहे हो वो आपको करना है। जो आपने सोचा है उसी चीज से आपको आगे बढ़ना है। आपकी थर्ड आई चक्रा, यहाँ पे बहुत लोग मेडिटेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी थर्ड आई चक्रा ओपन होते हुए दिख रही है। थोड़ा सा और वर्कआउट करें और ट्रस्ट रखें अपनी इंट्यूशन पे। थर्ड आई चक्रा आपकी बहुत जल्द एक्टिवेट होने वाली है, ओपन होने वाली है, जिसके थ्रू आपके साइकिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन आपके साथ है। जो आपका पर्पस है वहां तक पहुंचाने में डिवाइन आपकी मदद जरूर करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेड लेने की अगर जरूरत पड़ रही है तो आप जरूर लें, क्योंकि पाथ में हर्डल्स जरूर आएंगे। कई बार लगेगा कि फ्लो में चल रहा है और कई बार लगेगा बहुत ज्यादा स्ट्रगल आ गया है। इनर स्ट्रेंथ को वीक ना होने दें, वही आपकी एक कमजोरी है। जब इनर स्ट्रेंथ आपका वीक हो जाता है, वहां आप डगमगा जाते हैं, वहां आपके पावर कम हो जाते हैं। तो ये चीज का ध्यान आपको देना ही देना है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।